तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं अपने न्यू वीडियो लेक्चर पर। तो हम सबसे पहले हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने वीडियो लेक्चर पर, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं पशुओं में बेल की समस्या पर। तो दोस्तों, बेल को बहुत नाम से जाना जाता है, तो बेल को किन किन नामों से जाना जाता है आज हम लोग उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बेल को हम लोग कहते हैं पीछा दिखना या फूल दिखना या बेल दिखना या प्रोलैप्स के नाम से भी बहुत लोग इसको संबोधित करते हैं, या इसको दतना भी हम लोग कह सकते हैं। तो इतने सारे नाम हैं, आप इन सारे नामों में से किसी एक नाम से तो परिचित होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं जो बेल के कारण होने वाली दिक्कतें हैं, जिनके कारण हमारे पशुपालक भाइयों को दिक्कत आ रही है। तो उन सभी समस्याओं के अंत के लिए आज हम लोग यहाँ पर कुछ दवाएँ लेकर आए हैं जो कि आयुर्वेदिक हैं और आपके पशुओं में पूर्णतः सेफ हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है अगर उनका पशु ही गर्भ धारण किए हुए है, गाभिन है, और 6वें 7वें 8वें 9वें महीने में उनके पशुओं में बेल की समस्याएं आ रही हैं। तो हमारे सभी पशुपालक भाई हैं वो रात रात भर जागते हैं, बहुत परेशान होते हैं। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं, तो उनके बारे में भी सबसे पहले जानना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बेल की जो समस्याएं हैं वो हो क्यों नहीं है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, बेल की समस्याएं सबसे पहली बात हो रही हैं, जो उनका प्रमुख कारण है बच्चेदानी इन्फेक्शन या कैल्शियम की कमी या पशु में अपच की समस्या, गैस का होना, पेट दर्द या बहुत ज़्यादा अत्यधिक गर्मी, और उसके साथ में एक हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण भी ये सारी समस्याएँ आती हैं। तो अगर इस प्रकार की समस्याओं के कारण आपके पशुओं में प्रोलैप्स है, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको पशु चिकित्सा अधिकारी से तुरंत संपर्क करना चाहिए। और प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में कुछ आयुर्वेदिक दवाएं हैं, होम्योपैथिक दवाएं हैं, उनका उपयोग आप लोग कर सकते हैं। तो आज उन दवाओं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो कौन कौन सी वो दवाएं हैं उनके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के रूप में लिया गया है। अगर आपके पशु में इंडाइजेशन के कारण दोस्तों गैस बन रही है या अपच के कारण गैस बन रही है, उसके कारण जो बेल निकल रही है, जानवर जोड़ लगा रहा है, उसके कारण जो पशु में पीछा दिख रहा है, तो वहाँ पर आप या तो हिमालय बतीसा ले सकते हैं। आप दोस्तों इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे, हिमालय बतीसा। आप जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप मेरा वीडियो ध्यान से देखिए और ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है और इनका उपयोग करना है, तो आप लोग पाएंगे आप बेहतर रिजल्ट पाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हिमालय बतीसा है, इसको आप दे सकते हैं। अपच है तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। या इसके अलावा या ये दे दीजिए, या ये डीपी स्ट्रांग पाउडर आता है। तो डीपी स्ट्रांग आपके पास अवेलेबल हो या रुचा मैक्स आपके पास अवेलेबल हो, कोई भी पाउडर आप दे सकते हैं या कुछ भी दे सकते हैं। आप रूमेक्सॉन प्रो भी दे सकते हैं, इंडियन हर्ब्स का। तो अगर अपच है तो इन दो पाउडर में से एक पाउडर और इसके साथ ये इकोटास गोली आप लोग दे सकते हैं। इंटास फार्मास्यूटिकल्स की आप लोग देख सकते हैं, इसका नाम आप लोग लिख लीजिए, इकोटास बोलस, और इसका नाम है हिमालय बतीसा। तो अगर अपच है तो ये दोनों चीज़ें आपको देना है। इसको 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम देना है, और इसे 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम देना है। देखिए, इनमें से ये गैस के लिए पाउडर है और ये भूख के लिए पाउडर है। जो पशुओं में खाना में अपच हो जा रही है, खाना पच नहीं पा रहा, उसके कारण जो गैस बन रही है, जिसके कारण जो पीछा दिख रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए ये सारी दवाएं हम लोग उपयोग में ला रहे हैं। तो इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इनको रेगुलर वे से दे सकते हैं। आप अपने पशु चिकित्सा अधिकारी से सलाह भी ले सकते हैं, इनमें से ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर फिर उसके बाद कोई बच्चेदानी रिलेटेड दिक्कत आ रही है या पशुओं में आनुवंशिक लक्षण है बेल का, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पर हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, जिसमें से एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और 2 होम्योपैथिक प्रोडक्ट हैं। 2 प्रोडक्ट हैं जो ओरल रूट से देने वाले हैं, और जो तीसरा प्रोडक्ट है वो टॉपिकल है, मतलब वहाँ पर हम लोग स्प्रे करेंगे तो टॉपिकली वो यूज़ होगा। तो सबसे पहले प्रोडक्ट है ये प्रोलोप क्योर का। तो प्रोलोप क्योर ये पाउडर आप लोग देख सकते हैं, इसका आप नाम नोट कर लीजिए, प्रोलोप क्योर। तो ये राजश्री कंपनी का ब्रांडेड पाउडर है। तो इसका उपयोग कैसे करना है, इसको 150 ग्राम सुबह या दिन में 150 ग्राम एक बार दे देना है आपको। तो ये 3 दिन चलेगा, क्योंकि इसकी पैकिंग 450 ग्राम की होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गर्भाशय एवं योनि भ्रंश अवरोधक, मतलब जो गर्भ में जो बेल बाहर आ रही है, प्रोलैप्स बाहर आ रहा है, या बच्चेदानी इन्फेक्शन है किसी कारण, या पशु जोड़ लगा रहा है उसके कारण आ रहा है, तो ये पाउडर अगर आप लोग देते हैं तो वो ये वहाँ पर क्या करता है, योनि भ्रंश अवरोधक है। मतलब योनि भ्रंश जो बाहर आ रहा है, जिसको हम लोग बेल कहते हैं, उसको क्या करता है, अवरोध कर लेता है, रोक देता है।
तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। डोजेज़ मैंने बता ही दी हैं आपको, ठीक है। उसके बाद अगला प्रोडक्ट आ रहा है दोस्तों अपने पास ये प्रोलोपिन स्प्रे, जो कैटल एमडीज का है, जिसका यूट्रेटोन आता है। तो आप प्रोलोपिन स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। प्रोलोपिन यूज़ का आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, सॉरी ये कैटल रेमडीज़ का प्रोडक्ट नहीं है, ये सरब होम्यो का प्रोडक्ट है गाइस, थोड़ा गलती हो गई है। तो प्रोलोपिन स्प्रे का आप लोग उपयोग कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे ही आपके जानवर में, जिसको कोयली भी कुछ लोग कहते हैं या बेल कहते हैं, तो थोड़ा सा हल्का सा पीछा दिखा, तो जैसे ही पीछा दिखता है आपको, वैसे ही आपको ये 1 से 2 स्प्रे करना है और दिन में 5 से 6 बार करना है। अगर आप इस प्रकार करते हैं तो अगर ईश्वर चाहेगा तो आपका ये स्प्रे ख़त्म होते होते आपके पशुओं में बेल संबंधित सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। फिर अगर अपने पास अगर और देखा जाए तो अपने पास तीसरा प्रोडक्ट है ब्रिटिश फार्मा का, जिसको हम लोग कहते हैं प्रो आउट किट। तो यहाँ पर 2 सिरप होने वाली हैं गाइस। तो 2 सिरप में हम लोग क्या जानते हैं, नंबर 1 नंबर 2। तो हम लोग उसको 3 बार दिलवा रहे हैं और डोजेज जो हम लोगों ने रखी हैं इनकी, वो 3 ml रखी हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने डोज की बात करी है, तो ये प्रो आउट किट है, ये यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, नंबर 1 प्रो आउट किट, नंबर 2 प्रो आउट किट। तो इनको करना क्या है, इनका देने का तरीका बहुत ही सिंपल है दोस्तों। नंबर 1 सिरप से आपको सुबह देना है और नंबर 2 सिरप को 1 घंटे के लिए रुकना है। फिर नंबर 2 सिरप को 3 ml देना है। रोटी में चुपड़ के आप लोग दे सकते हैं या पशुओं के डायरेक्ट थुथने में आप लोग इसको डाल सकते हैं। ये होम्योपैथिक दवाएं हैं, ये तुरंत क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी, जिसके कारण पशुओं को दिक्कत नहीं आने पाएगी। तो आप लोग ये कर सकते हैं। अगर आपके पशुओं में ये सारी चीज़ें हो गई हैं, इनके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, पेट दर्द के कारण पशु में या गैस के कारण पशु में प्रोलैप्स बाहर आ रही है या हीट के कारण पशुओं में प्रोलैप्स बाहर आ रही है, तो वहाँ पर आप लोग स्पाइजिक बोलस का उपयोग कर सकते हैं। ये स्पाइजिक बोलस यहाँ पर रखी हुई है। तो स्पाइजिक बोलस की जनरली डोज जो होती है वो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम होती है, मगर दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको 1 गोली सुबह 1 गोली शाम दिलवाने वाले हैं, क्योंकि आपका पशु गाभिन है और बहुत सारे लोग एनासाइड यूज़ करने से डरते हैं। पशु चिकित्सक भी ज़्यादातर एनासाइड की जो रिकमेंडेशन है वो नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं भी आप लोगों को 1 गोली सुबह 1 गोली शाम अगर ज़रूरत पड़ने पर भी आप लोग दे सकते हैं। बाकी ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है, तो ये आप अपने पशु चिकित्सा अधिकारी या CBO जो होते हैं, चीफ वेटनरी ऑफिसर, उनकी मदद से, उनकी सलाह से आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई हार्मोनल डिसबैलेंस आ रहा है और आपके यहाँ कोई दिक्कत है, दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो एक ये हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए आती है टैबलेट, पेस्टिन टैबलेट है। तो इसमें लिखा हुआ है फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, तो मतलब पशुओं की प्रेगनेंसी का पूर्ण रखरखाव के लिए हम लोग पेस्टिन बोलस का एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, पेस्टिन बोलस और स्पाइजिक बोलस, ये आप अपने पशु चिकित्सा अधिकारी की सलाह से ही उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही बात। अगर आप बात करें कि पशुओं की जो बेल की समस्या है उसको जड़ से ख़त्म करना है, तो कौन कौन सी दवाएं हम लोग वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर प्राथमिक उपचार के रूप पे दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूँ, आप या तो प्रोलोप क्योर ले लीजिए या कैटल एमडीएच का प्रोलोप इन टैबलेट आता है, उसी में पाउडर होता है, आप उसको यूज़ कर लीजिए। आज मेरे पास नहीं है वो, तो मैं जब मेरे पास हो जाएगी तो मैं उसका एक स्पेसिफिक वीडियो डालूंगा कि उसका यूज़ कैसे करना है, उसको कैसे कैसे उसका पाउडर अप्लाई करना है, कैसे टैबलेट देना है, वो बताएंगे हम लोग। तो आज हम लोग जानते हैं। तो ये प्रोलोप क्योर पाउडर है दोस्तों, आप लोगों को इसको 150 ग्राम प्रतिदिन देना है, 3 दिन तक की डोज है ये, तो इसको देना है। उसके बाद आपको ये एक स्प्रे लेना है प्रोलोपिन स्प्रे का, जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। अधिकतर जो बड़े अच्छे मेडिकल स्टोर हैं जहाँ पर ब्रांडेड दवाएं मिलती हैं, वहाँ पर आपको ये मिल जाने वाला है। तो ये दूसरा है प्रोलोपिन स्प्रे, आप इसका नाम नोट कर सकते हैं। तो प्रोलोपिन स्प्रे को आपको वहाँ पर स्प्रे करना है, पीछा जहाँ दिख रहा है, जहाँ बच्चेदानी दिख रही है या जहाँ पर बेल दिख रही है, तो वहाँ पर आपको पीछा जहाँ दिख रहा है वहाँ पर आपको दिन में 3 से 4 बार स्प्रे करना है। अगर जानवर आपका बहुत जोर लगा रहा है, काँख रहा है बार बार, तो वहाँ पर आप 1 गोली सुबह 1 गोली शाम स्पाइरिक दे सकते हैं। और उसके बाद अपच के लिए आप लोग उसको हिमालय बतीसा दे सकते हैं, और या अगर आप हिमालय बतीसा नहीं देना चाहते हैं तो इसको खिलाना है, प्रोलोप क्योर पाउडर को इसको डालना है और इसको 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम देना है। और साथ में दोस्तों आप लोग इकोटास गोली दे देंगे तो 99% चांस ये पाए गए हैं कि आपके पशु में 99.9% तक जो पीछे दिखने की समस्या आ रही है वो ठीक हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये बहुत ही अनुभव से जानकारी हम आप लोगों को बता रहे हैं, बहुत ही हम लोग इस पर रिसर्च कर चुके हैं, तब ये हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंच पाए हैं। तो
आपको जो हम लोग यहाँ पर जो भी जानकारी देंगे वो बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी देंगे, क्योंकि दोस्तों मैं खुद बैचलर ऑफ फार्मेसी हूँ। तो जो भी चीज़ें हम लोग आपको बताएंगे वो बहुत ही ऑथेंटिक होंगी, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। अगर आपको दोस्तों हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लग रही है, अगर आपको हमारे प्रोडक्ट से रिजल्ट मिल रहे हैं, तो आपको ये चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है, पशुपालक भाई में शेयर करना है। उसके बाद आपको बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।